हर शांत इंसान कमज़ोर नहीं होता। कुछ लोग इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इंसानों को बहुत करीब से देख लिया होता है। पहले वे समझाते थे, फिर लड़ते थे, फिर उम्मीद करते थे और आखिर में वे बोलना छोड़ देते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, सबसे ज़्यादा चुप रहने वाले लोग अक्सर सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि साइलेंस हमेशा एम्प्टीनेस नहीं होती। कई बार साइलेंस एक टूटा हुआ नर्वस सिस्टम होता है। कार्ल जुंग कहते हैं, जिस दर्द को इंसान शब्दों में नहीं कह पाता वो उसके बिहेवियर में दिखाई देने लगता है। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब इंसान बार बार मिसअंडरस्टूड होता है या इग्नोर होता है या इमोशनली हर्ट होता है तो उसका दिमाग एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसे इमोशनल विथड्रॉल कहते हैं। मतलब इंसान फील करना बंद नहीं करता, वो सिर्फ दिखाना बंद कर देता है। और यही सबसे डेंजरस फेज होता है, क्योंकि जो इंसान गुस्से में चिल्लाता है उसे अभी भी उम्मीद होती है, लेकिन जो इंसान शांत हो चुका हो वो अंदर ही अंदर सब छोड़ चुका होता है। दोस्तोयेवस्की ने लिखा था, इंसान बाहर से जितना शांत दिखता है अंदर उतना ही तूफान छिपा सकता है। और सबसे स्कैरी बात है, दुनिया जब साइलेंस को समझती ही नहीं, लोग सोचते हैं इसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार सबसे ज़्यादा फर्क उसी इंसान को पड़ रहा है, बस उसने बोलना छोड़ दिया होता है। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, सिर्फ सहा जा सकता है। और शायद इसी वजह से सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो बहुत गुस्से में हो, बल्कि वो होता है जो दर्द के बाद भी पूरी तरह से शांत हो चुका होता है। क्या आपने कभी सोचा है, अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्यों हो जाते हैं? अगर तुम हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो तो एक दिन लोग तुम्हें इंसान नहीं सुविधा समझने लगते हैं। शुरुआत में तो अच्छे लोग सिर्फ मदद करना चाहते हैं, वे किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, ना बोलने से डरते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे दुनिया उनकी काइंडनेस को रिस्पेक्ट नहीं, ऐसे समझने लगती है। क्या तुमने कभी अपने जीवन में ये बात नोटिस की है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा सबकी केयर करता है उसी को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है? क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी में एक डेंजरस पैटर्न होता है, पीपल प्लीजिंग। जब इंसान बचपन से अप्रूवल ढूंढता है, रिजेक्शन से डरता है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, तो वो धीरे धीरे अपनी ज़रूरतों को दबाना सीख जाता है और फिर वो दूसरों के लिए ही इतना जीता है कि खुद को खो देता है। एरिक फॉर्म ने लिखा था, जो इंसान हर किसी का प्यार चाहता है वो अक्सर खुद की वैल्यू भूल जाता है। और सबसे पेनफुल चीज क्या है पता है? अच्छे लोग इस्तेमाल होने के बाद भी खुद को ही दोष देते हैं। वो सोचते हैं शायद मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी काइंडनेस नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि तुमने बाउंड्रीज नहीं बनाई। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तुम्हारी अच्छाई की रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरे वो जो अच्छाई का फायदा उठाएंगे। और अगर तुम हर बार सबको बचाते रहोगे तो एक दिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, दयालु बनो लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे। क्योंकि याद रखो, अच्छा इंसान होना स्ट्रेंथ है, लेकिन खुद को खो देना सैक्रिफाइस नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। दुनिया हमेशा अच्छे लोगों की वैल्यू नहीं करती, कई बार सिर्फ उसे यूज करती है। तुमने नोटिस किया होगा, जो इंसान सबसे ज्यादा और जल्दी रिप्लाई करता है, सबसे ज्यादा केयर करता है, सबकी बातें सुनता है, हमेशा मदद के लिए खड़ा होता है, अक्सर वही इंसान अंदर से सबसे ज्यादा अकेला होता है। दुनिया में सबसे जल्दी टूटने वाले लोग बुरे नहीं होते,
वे वो लोग होते हैं जो हर किसी के लिए अच्छे होते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि अगर वे सबका साथ देंगे, सबको समझेंगे, सबके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो लोग भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक दर्दनाक सच्चाई समझ में आती है। दुनिया हमेशा अच्छे लोगों की वैल्यू नहीं करती। इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि उसका यह सोचना कि अगर मैं अच्छा बन जाऊं तो लोग मुझे हर्ट करना बंद कर देंगे। लेकिन रियलिटी उल्टी है। कुछ लोग तुम्हारी काइंडनेस देखकर इमोशनली अटैच नहीं होते, वे मेंटली कंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें पता होता है ये मना नहीं करेगा, ये वापस आएगा, ये समझ जाएगा, और वहीं से रिस्पेक्ट खत्म होना शुरू हो जाती है। कार्ल जुंग कहते हैं, जो इंसान सिर्फ दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है वो धीरे धीरे अपनी असली पर्सनालिटी खो देता है। क्योंकि हर बार जब तुम अपनी फीलिंग्स दबाकर किसी और को प्रायोरिटी देते हो, तब तुम अपने दिमाग को सिखाते हो कि मेरी वैल्यू कम है। और सबसे डेंजरस चीज, लोग अक्सर देर से समझते हैं कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वे दूसरों में भी अपना जैसा ही दिल ढूंढते रहते हैं। लेकिन हर मुस्कुराने वाला इंसान साफ दिल का नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे पास बैठे रहते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। फिर एक दिन अच्छा इंसान बदलने लगता है। वो कम अवेलेबल होता है, कम बोलता है, डिस्टेंस बनाने लगता है, और लोग कहते हैं तू पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन क्या यह सच है? पहली बार वो खुद को खोना बंद कर रहा होता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दयालु रहो लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। क्योंकि अच्छा होना कमजोरी नहीं, लेकिन हर किसी को अपने दिल तक पहुंचने देना, यही इंसान को अंदर से तोड़ देता है।